नमस्कार। स्वर कथा चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैं डॉक्टर इंदु शर्मा गीता का सार अध्याय तृतीय और चतुर्थ लेकर पुनः प्रस्तुत हुई हूं। आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दिया होगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और इस प्रकार आपके समक्ष उपस्थित रहकर भारतीय संस्कृति को अलौकित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं गीता का तृतीय अध्याय। कर्म योग का ज्ञान दिया। कर्म योग का ज्ञान दिया तृतीय ये अध्याय। कर्म योग का ज्ञान दिया तृतीय ये अध्याय। अनासक्त मन भाव धर। अनासक्त मन भाव धर, नियत कर्म कर आज। यज्ञ आदि के अर्थ को समझाया प्रभु ने आज। लोक हिताय कर्म कर, ज्ञानवान बन पार्थ। यज्ञ आदि के अर्थ को समझाया प्रभु ने आज। लोक हिताय काम कर, ज्ञानवान बन पार्थ। अज्ञानी और ज्ञानवान दोनों नहीं समान। अज्ञानी और ज्ञानवान दोनों नहीं समान। राग द्वेष मन से हटा। राग द्वेष मन से हटा, कुरु श्रेष्ठ बलवान। ज्ञान ही ऐसा मार्ग है। ज्ञान ही ऐसा मार्ग है जिसमें समता का भाव। सोच इसे अब कर्म कर। सोच इसे अब कर्म कर। आगे बढ़ तू पार्थ। सहसा अर्जुन बोल उठे, क्षमा करो हे नाथ। ज्ञान यदि श्रेष्ठ है तो कर्म करूं क्यों आज। वचन सुने हरि आपके, भ्रमित हुआ मेरा मन। वचन सुने प्रभु आपके, भ्रमित हुआ मेरा मन। आसक्ति अब त्याग दी, राह दिखाओ भगवान। सांख्य योग में छिपा हुआ भक्ति का यह योग। कर्म योग और ज्ञान योग बना निष्कर्मता का यह योग। कर्म योग और ज्ञान योग बना निष्कर्मता का संयोग। आसक्ति रहित अब कर्म कर। जनक विद्या पहचान, शास्त्र विहित कर्म कर परंत। सभी को दे दे यह ज्ञान। मन बुद्धि और इंद्रियों को, मन बुद्धि और इंद्रियों को तू वश में कर ले आज और पापी काम को मार दे। इस पापी काम को मार दे। आत्म बल पहचान, इस पापी कर्म को मार दे तो आत्म बल पहचान। बुद्धि से भी है परे, सूक्ष्म ज्ञान बलवान। बुद्धि से भी है परे, सूक्ष्म ज्ञान बलवान। मन को वश में कर ले पार्थ। हे पार्थ, तू मन को वश में कर ले। मन को वश कर पार्थ तू। अरे सदा सदा तेरे साथ। मन को वश कर पार्थ तू, सदा सदा तेरे साथ। मैं सदा सदा तेरे साथ। मैं सदा सदा तेरे साथ। तो चलिए आते हैं अपने चतुर्थ अध्याय पर।
चतुर्थ अध्याय में छिपा, गीता का सार का चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में छिपा सगुण भक्ति का योग। सगुण और निर्गुण जैसा कि आप जानते हैं भक्ति योग है उसमें, तो इस अध्याय में दिया गया है कि चतुर्थ अध्याय में छिपा सगुण भक्ति का भाव योग सिखावे आज प्रभु, इसे सनातन जान। योग सिखावे आज प्रभु, ओए होए क्या बात, योग सिखावे आज प्रभु, इसे सनातन जान, शाश्वत जान। इस यह उत्तम रहस्य है जिसे राज ऋषियों ने जाना। यह उत्तम रहस्य है जिसे राज ऋषियों ने माना और उसे ही जाना, उसे ही माना। सूर्य ने मनु से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से जाना। और तू मेरा भक्त है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा, इसीलिए करूं ये बखान में कि तुझे मैं अपना प्रिय सखा मानता हूं। तू मेरा प्रिय सखा, करूं इसलिए बखान में। सबसे उत्तम रहस्य ये, इसकी महिमा जान। सबसे उत्तम रहस्य ये, इसकी महिमा जान। अर्जुन बोले, हे भगवान, यदि ये पुरातन योग है, प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से कि हे भगवान ये बताएं कि यदि ये पुरातन योग है तो आपने किससे लिया? अर्जुन बोले, हे भगवान, यदि ये पुरातन योग आपने किससे लिया हरि, सुझावो यह मनोयोग। भगवान बोले, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। भगवान बोले, हे कौन्तेय, हम जन्मे अनेकों बार, ईश प्रकृति का मैं सदा, ईश प्रकृति का मैं सदा, मैं रक्षा करूं बारंबार। वर्ण व्यवस्था और धर्म की, वर्ण व्यवस्था और धर्म की जब जब होती हानि, सच्चिदानंद जपते रहो और हवन करें सब ज्ञानी। वर्ण व्यवस्था और धर्म की जब जब होती हानि, सच्चिदानंद जपते रहो, हवन करें सब ज्ञानी। बिना कामना कर्म कर, ज्ञानी पुरुष बन जा। कृष्ण कह रहे हैं, बिना कामना कर्म कर, ज्ञानी पुरुष बन जा। आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, द्वंद्वों से मुक्ति पा। आसक्ति को त्याग कर, द्वंद्वों से मुक्ति पा। संभाव तेरा रूप हो, संभाव, संभाव तेरा रूप हो, यज्ञ पुरुष बन जा। संभाव तेरा रूप हो, यज्ञ पुरुष बन जा। जितेंद्रिय, साधन परायण, विवेकवान बन जा। कितनी बड़ी बात कही है। जितेंद्रिय, साधन परायण, विवेकवान बन जा। इंद्रियों का कर्तु दमन, इंद्रियों का कर्तु दमन, छूट भव बंधन से आज। इंद्रियों का कर्तु दमन,
छूट भव बंधन से आज, ज्ञान प्रकाशित स्वयं कर, मोह माया को त्याग। ज्ञान प्रकाशित स्वयं कर, मोह माया को योगी जन सब कर रहे, आत्म रूप का यज्ञ। बहुत सुंदर। योगी जन जब सब कर रहे आत्म रूप का यज्ञ, ब्रह्म तत्व फिर प्राप्त करें, तत्वदर्शी सदृश। ब्रह्म रूप फिर प्राप्त करें, योगी जन सब कर रहे आत्म रूप का यज्ञ, ब्रह्म तत्व फिर प्राप्त करें, तत्वदर्शी सदृश। तो हरि ने इस प्रकार अर्जुन को अपने चतुर्थ अध्याय में तत्व दर्शन की बात कहकर उसकी समस्त भ्रांतियों का नाश किया है, उसे प्रेरणा दी है और इस प्रकार उसे आगे बढ़ने के लिए और प्रकृति पुरुष की महिमा को बताया है। तो आप सभी का उन्हें एक बार हृदय से धन्यवाद, और फिर उन्हें मुलाकात होगी पंचम एवं षष्ठम अध्याय के साथ अगले बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, इसी स्वर कथा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।